गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 8th क्लास के मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमने पिछली क्लास में लगभग क्वेश्चन कर लिए थे और एक क्वेश्चन में किसी मिस्टेक की वजह से वो नहीं हो पाया था। उस क्वेश्चन की बात करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार वापस से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो देखो, माना हिरणों की संख्या बराबर x है। हमने हिरणों की संख्या x मानी है। तो देखो, इसका आधा भाग तो मैदान में चल रहा है प्रश्नानुसार। आधा भाग यानी कि x बटा 2 भाग तो मैदान में चल रहा है, प्लस आगे बोल रहा है शेष का। अब शेष कितना बचेगा? देखो, अपने पास कुल हिरण है x माइनस x बटा 2 तो चल रहा है, तो x में से x बटा 2 घटाओगे वो शेष बच जाएगा। शेष भाग का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष का 3/4 का मतलब 3/4। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। अब शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। इन तीनों चारों का योग करोगे वो किसके बराबर आएगा? कुल हिरणों की संख्या के, जो कि हमने x माना है। आगे देखो, x बटा 2 प्लस x में से x बटा 2 घटाओगे तो क्या आएगा? x बटा 2 इंटू 3/4 प्लस 9 बराबर x। अब ऐसी को हल करना सीखा हमने आराम से। x की संख्या को इस साइड ले लो और जो x की बिगेर संख्या यानी कि जिस संख्या में x नहीं है उस संख्या को उस साइड भेज दो। और वैसे नहीं भेजना चाहो तो इसे सीधा भी कर सकते हो। देखो, एक बार वापस लिखता हूँ, x बटा 2 प्लस 3x बटा 2 चौक 8 या 4 दूनी 8 प्लस 9 बराबर x। तो देखो, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। ऐसी संख्या जिसमें 2 और 8 का भाग जाए, 8 आई, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को x से किया तो 4x प्लस 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे 3x ही आएगा, प्लस 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 9 से गुणा किया तो 8 नाम 72 बराबर x। तो देखो, इस साइड लिख देता हूं मैं, 4x प्लस 3x कितने हो गए? 7x प्लस 72 बराबर। हमने पढ़ा था भाग का उल्टा क्या होता है या भाग का विपरीत क्या होता है? गुणा। तो ये 8 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 8x यहाँ बच गया 72 बराबर 8x। ये 7x उस साइड जाएगा तो माइनस का 7x, तो 72 बराबर 8x में से 7x गया तो 1। तो हिरणों की कुल संख्या क्या आ गई हमारे पास? हिरणों की कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास 72। आगे देखो क्वेश्चन, कल के इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस चक्कर में मैंने इसको नहीं करवाया था। फिर क्या हमारा टाइम खराब हो जाता है इस चक्कर में, एक क्वेश्चन गलत होने के चक्कर से। आगे देखो, एक्सरसाइज है हमारे 2.5 जिसमें हमने कल 3 क्वेश्चन कर लिए थे।
आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारे 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। अब देखो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम करेंगे वज्र गुणा। मैंने कल भी बताया था शायद वज्र गुणा क्या होता है। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा मतलब होगा क्रॉस गुणा करना है। में से अगर यहाँ ऐसे चिन्ह बनाओगे ना इस प्रकार से, इसे बोलते हैं वज्र गुणा। देखो x माइनस 5 ये गुणा हो जाएगा 5 से बराबर x माइनस 3 ये गुणा हो जाएगा 3 से। तो देखो 5x माइनस 5 5 25 बराबर 3 को x से किया तो 3x 3 तिया 9। अब देखो x साइड को इस साइड ले आओ, 5x माइनस 3x ये 25 उस साइड जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा माइनस 9। 5 में से 3 गया तो 2x बराबर 25 में से 9 गया तो 16। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2/3 माइनस टी। देखो इस क्वेश्चन को सीधा यहीं से एलसीएम ले लेते हैं। देखो इसको 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो 12 ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। 4 का भाग 3 बार, 3 को गुणा किससे करोगे 3t माइनस 2 से, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को गुणा किससे करोगे 2t प्लस 3 से बराबर। अब इसमें देखो कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लेते हैं हम। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से किया तो 2 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को t से गुणा किया तो 3t। देखो आगे इसको अंदर भेजते हैं। 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस, अब ये माइनस भी साथ अंदर जाएगा तो इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। 4 दूनी 8t माइनस 4t 12 बटा 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा 3। तो देखो 9 में से 1 मतलब 9 में से 8 ही गए तो केवल 1 t बच गया माइनस 6 और 12 कितने हो गए 18, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 12 बटा 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा 3। अब आगे करेंगे इसमें हम जो इसमें किया था वज्र गुणा। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा कैसे करोगे, इस संख्या को इससे गुणा, इस संख्या को इससे गुणा। तो देखो t माइनस 18 ये किससे गुणा हो जाएगा 3 से, और ये किससे हो जाएगा 12। 2 माइनस 3t
तो देखो 3t माइनस 18t 54 बराबर 12 दूना 24 माइनस 12 तियाँ 36t। तो देखो t वाली संख्या को इस साइड ले आओ, इस संख्या को उस साइड ले जाओ, तो 3t प्लस 36 इस साइड आ जाएंगे तो 36t बराबर 24 प्लस 54, 36 और 3 कितने हो गए 39t बराबर 4 और 4 8, 5 और 2 7, तो t बराबर 78 बटा 39। तो t बराबर क्या आ गया हमारे पास 2। ये हमारा क्वेश्चन था 5वां। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इस साइड से स्टार्ट था, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। एलसीएम लोगे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2m माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार। यहाँ कोष्टक लगा लेना क्योंकि माइनस अंदर गुना होगा। आगे देखो इसका एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से किया तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करोगे m माइनस 2 से। आगे देखो 2m माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो m तो माइनस का हो गया, ये -1 पहले से माइनस का है तो माइनस से गुणा किसका हो जाएगा प्लस का, बटा 2 बराबर 3 माइनस m माइनस 2 किसका हो जाएगा प्लस का 2 बटा 3। हमने सीखा था कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पे क्या आता है प्लस आता है। इसमें देखो 2 में से 1 हम गया तो m प्लस 1 बटा 2। इधर देखो 3 और 2 कितने हो गए 5 माइनस m बटा 3। अब यहाँ क्या लिखते हैं वजर गुणा करने पर। देखो वज्र गुणा करते हैं इसको, ये वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ m प्लस 1 3 से गुणा हो जाएगी बराबर 5 माइनस m, ये 2 से गुणा हो जाएगी। तो देखो 3 से गुणा करते हैं 3m प्लस 3 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 2m। m की संख्या को इस साइड ले आते हैं 3m प्लस 2m 10 माइनस 3, 3 और 2 कितने हो गए 5m बराबर 7। तो m बराबर 7 बटा 5। क्वेश्चन था 6 नंबर का ये। आगे देखो
अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना आती है, समीकरणों को हल करना आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। लेकिन अगर कैलकुलेशन से तुम्हें समस्या या कैलकुलेशन नहीं आती है, तब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए समस्या बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में जितनी प्रैक्टिस करोगे या जितना अभ्यास करोगे, उतना ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सीख पाओगे। आगे है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 3t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। अब सरल समीकरण में बदलने का मतलब क्या हो गया, इसको अंदर गुणा कर दो। 3t माइनस 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5। देखो 5 को इस साइड ले आओ, -5 -9 10t, ये माइनस उधर चला जाएगा। 5 और कितने हो गए, -14 बराबर 10 में से 3 गए तो 7t। t बराबर क्या हो गया, -14 बटा 7। तो t का मान क्या आ गया हमारे पास, -2। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया -2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 y माइनस 4 -2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले इनकी संख्याओं को एक बार देख लेना, कहीं संख्या में मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन हमारा गलत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो इसको अंदर गुणा करते हैं, 15y माइनस 15 चौक 60 माइनस 2 को y से किया तो 2y, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस। सबको पता होगा माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस आता है, माइनस को प्लस से गुणा करने पे माइनस आता है। अब 2 को 9 से करोगे तो 18 प्लस 5 को y से किया तो y प्लस 5 को 6 से किया तो 30, 5 6 बराबर 0। अब देखो जो y के पद है उनको एक जगह कर लो एक बार। 15y 15 और 5 20y, 20 में से 2 कम हो गए तो 18y। इनमें देखो 60 18 30, 18 और 30 तो प्लस के हैं और 60 माइनस के हैं। एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, देखो 60 प्लस 18 और 30 कितने हो गए, 48 बराबर 0। तो देखो 18y, बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 60 और 48 का अंतर कितने का है, 12 का। तो क्या आ गया, -12। तो 18y बराबर ये y, सॉरी ये 12 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो y बराबर 12 बटा 18, 6 के 12 से काटोगे तो 2 बटा 3। तो 8वें में क्या आ गया हमारे पास, 2 बटा 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 कोष्टक 5z माइनस 7 माइनस 2 9z
-11 बराबर 4, 8z - 13 -17। एक बार वापस से चेक करते हैं क्वेश्चन को। 3 5z - 7 -2 9z - 11 4 8z - 13 -17। तो देखो इन संख्याओं को क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो देखो 5 × 3 = 15 z -7 × 21 माइनस 2 9 18 z माइनस प्लस 11 दूना 22। आगे देखो 4 अंटे या 8 चौक 32 z माइनस, अब ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा 13 चौक 52 -17। तो देखो 15z 18z, ये प्लस का ये माइनस का है तो जो आएगा इसमें आएगा माइनस में। 15 और 18 में अंतर कितने का है, 3z का, 3z माइनस 21 माइनस 22 प्लस, तो एक प्लस का आ गया बराबर 32z। 52 भी माइनस के 17 भी माइनस के, कितने हो गई ये -7 और 2 9 5 और 1 69, यानी कि 69 हो गई ये। अब देखो 32 को इस साइड ले आओ या इसको उस साइड भेज दो, 69 को इस साइड ले आते हैं। देखो प्लस क्या हो गई +1 बराबर 32z, ये उस साइड जाएगा तो सॉरी 3z हो जाएगा उधर जाके। 69 और 1 कितने हो गए 70 बराबर 35z। तो z इक्वल क्या आ गया 70/35। तो z का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा आराम से, कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 0.25 4f -3 इक्वल 0.05 10f -9 0.25 4f -3 0.05 10f -9। तो देखो हम पॉइंट लगाना भी जानते हैं और पॉइंट हटाना भी जानते हैं। देखो 25 पॉइंट हटाने के बाद बन जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद दो संख्या, तो क्या लिखोगे इसको 25/100 4f -3। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखोगे इसको 5/100 10f -9। सो इस साइड भी है और इस साइड भी है, नीचे से नीचे वाली संख्या कट सकती है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट सकती है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 25 को 5 से भी काट सकते हो, 5 बार कट जाएगी ये। तो क्या बचा हमारे पास 5 4f -3 इक्वल 10f -9। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 20f -15
इक्वल 10f माइनस 9। जो f की संख्या उसको इस साइड ले आओ, 20f माइनस 10f इक्वल 15 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 9। 20 में से 10 माइनस किए तो 10 इक्वल यहाँ क्या बचा 6। तो f इक्वल क्या आ गया अपने पास 6/10। तो 2 की टेबल से इसे कैंसिल कर सकते हैं अपन, 3 और 5। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3/5। अब अगर इसको दशमलव के अंदर लिखना चाहे तो देखो 3 में हमें भाग देना है 5 का, कितनी बार दोगे 0 पॉइंट, क्योंकि 3 5 से छोटा है इसलिए भाग नहीं जा सकता। अब 30 हो गए, 30 में 5 का भाग दोगे तो 6 बार। तो या तो आंसर क्या आ जाएगा f बराबर 3/5 आ जाएगा, और ये नहीं आए तो 0.6 इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी वो ख़त्म होती है। आगे पढ़ेंगे हम 2.6 जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।